कबीर श्रीवास्तव जी, आपसे बात शुरू करूंगा। सामान्यतः बाई इलेक्शन बहुत चर्चा का विषय नहीं बनते, और जब सरकार के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो, मोर देन कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो, तब उपचुनाव बहुत रिलेवेंस भी नहीं रखते। माना जाता है कि भाई ठीक है, लड़ने के लिए लड़ लो। लेकिन ये उपचुनाव दोनों शक्ति समूहों के लिए, इधर वाले के लिए भी, इधर वाले के लिए भी, एक के सामने चुनौती ये है कि अब लोकसभा में जो टेम्पो बना वो कायम है कि नहीं, इसका टेस्ट। और बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि भाई लोकसभा में आपका जो गिरावट आई वो गिरावट जारी है या आपने उस गिरावट को पलट पाए है। उसी के चलते मुझे लग रहा तनाव ज्यादा बढ़ रहा है, फिर वो लाल रंग तक आ रहा है। अमिताभ जी, तनाव इसमें कहीं दो राय नहीं है, एक ही तरफ बढ़ रहा है। वो तनाव है सत्ता। सत्ता मदमस्त है, सत्ता को विकास से कोई लेना देना नहीं है, और टीका टिप्पणी से बाज भी नहीं आना है। अरे रक्त का भी कलर लाल है, प्रेम का और सौहार्द का कलर भी लाल है। जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो रेड रोज ही देता है। खैर वो योगी जी को कहां पता होगा। और एक चीज और भी याद दिला दूं, जिन लोगों को लाल रंग से नफरत है उनको कभी शासक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना तो घर बसाते हैं और ना उसकी जिम्मेदारियां जानते हैं। ऐसे लोगों पे काली टोपी शोभा देती है। मन काला हो, तन काला हो, टोपी काली हो तो एक सुटेबल चीजें बैठती। माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे, जिस ओछी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कलर एक विशेषता होती है। आपको अगर काले कारनामे कहने हैं तो उससे लाल टोपी जोड़ने की क्या जरूरत? काली टोपी जोड़ लो। क्या आपको ब्रिजभूषण सिंह के कारनामे नहीं दिखाई देते? क्या आपको ब्रिजेश सिंह के कारनामे नहीं दिखाई देते? क्या आपको सेंगर के कारनामे नहीं दिखाई देते? क्या बीएचयू के आपके जो ये आईटी सेल के लड़के उनके कार्य नहीं दिखाई देते? क्या हाथरस के अंदर नहीं दिखाई देते? क्या फर्रुखाबाद के अंदर नहीं दिखाई देते? क्या आगरा के अंदर नहीं दिखाई देते? क्या आपको कन्नौज और इलाहाबाद और आपको अयोध्या के अंदर नहीं दिखाई देते? कहां नहीं दिखाई देते आपके काले कारनामे? और कहां कारनामे नहीं है काले? अयोध्या में खून चूस लिया पहले आपने भूमि के किसानों का, और अब आप सर्किल रेट बढ़ा दिए क्योंकि वहां पे गुजरातियों को आपने ज्यादा जमीनें दे दी। उन किसानों का खून चूस रहे हो क्योंकि वो लाल है, इसलिए आपको काले रंग से बड़ा प्रेम और अनुराग हो गया है। काले कारनामे भी आप ही के और काली टोपी भी आपकी, काला मन भी आपका। और ये चीज बाकायदा जो है जनता ने बता दिया इनको लोकसभा, अभी फिर उपचुनाव में बता देगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक सेकंड टेस्ट भी जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, जब कोई बहुत विचित्र रिपोर्ट देह की आ जाती है जांच में, तो डॉक्टर कहते हैं एक बार और टेस्ट करा लो, क्या ताकि पुख्ता हो जाए। ये सेकंड टेस्ट है, जैसे सेकंड ओपिनियन और सेकंड टेस्ट देह के संदर्भ में होता है, सियासत में भी होता है। ये बाई इलेक्शन सेकंड टेस्ट है जो ये बताएगा कि लोकसभा का जो नतीजा था वो कोर्स करेक्शन में गया या जैसा है वैसे ही चलेगा। इसलिए मैंने कहा दोनों के लिए चिंता का, तनाव का बराबर का कारण है। आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी कह रही कि भाई पहले तो हालांकि उन्होंने कहा था कि रंग का को बीच में क्यों लाए, लेकिन फिर वो काली टोपी को ले आए। बोले ना लाल नहीं काला रंग लाओ, काला चलेगा। और उन्होंने कहा मन भी काला, तन भी काला, टोपी भी काली। देखिए, गोस्वामी जी ने ऐसे ही लोगों के लिए कुछ लिखा है। वैसे कपीश भाई को उसमें नहीं जोड़ता हूँ, आदमी अच्छे हैं, बाकी इनकी पार्टी के और बाकी लोग, कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। देखने में सुंदर भी है इनके पार्टी में, लेकिन अगर मन को देखेगा तो विष भरा, विष वमन होता है। इन्होंने कहा रक्त का रंग लाल होता, हम तो मान ही रहे, लेकिन उसी रक्त को बहाने से इनको बड़ा प्यार रहा है। उत्तर प्रदेश में जब ये सत्ता में रहे हैं तो दंगों में
कैसे रक्त बहे, हमेशा इसकी चिंता समाजवादी पार्टी करती है। वो चाहे मुजफ्फरनगर रहा हो, चाहे मथुरा रहा हो, चाहे बरेली रहा हो, चाहे प्रतापगढ़ रहा हो, जहां डीएसपी जियाउल हक की हत्या कर दी गई। तो ये एक दो नहीं, ऐसी लंबी फहरिस्त है जहां इनको रक्त से प्यार था, लाल खून कैसे सड़कों पे बहे उससे प्यार। इन्होंने कुलदीप सेंगर की बात, अरे साहब, कुलदीप सेंगर को जेल में हमारी ही सरकार ने भेजा है। उनके आभा मंडल को बढ़ाने का काम तो आप ही लोगों ने किया था। उनके पूरे परिवार को राजनीति में जितना बढ़ाने का काम अखिलेश जी ने किया था। बताइए, इन्होंने टिकट दिया था या नहीं दिया था, विधायक बनाया था या नहीं बनाया। लेकिन खैर, ये भूल जाते हैं कि ये किस किस को क्या क्या बनाते रहते हैं और फिर किस किस को कैसे राजनीति में आगे बढ़े। लेकिन मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती। वो गाना था ना, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, था ना, राजेश खन्ना वाला। तो उत्तर प्रदेश की जनता जब ये लोग थे तो यही कहती थी, ये लाल रंग कब उत्तर प्रदेश छोड़ेगा। और हम ही नहीं कह रहे हैं, ये तो मायावती जी भी कहती थी। भाई, समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी मायावती नहीं कहा था, उन्होंने नारा भी दिया था। तो समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है उसको उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और ये जो उपचुनाव के नतीजे आएंगे ना, उसमें इनको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रंग भारी है, और तब इनका जो रंग बदलेगा वो आप देखिए। एक अमिताभ जी 10 सेकंड। जी जी भैया बोलो, फिर मैं विकास जी के पास जाना। जी, सब लोग विकास ढूंढ रहे हैं और विकास हमारे साथ हैं। नहीं, हाँ, एक चीज हम इनको कहते चले, जी, शायद भूल गए हैं ये। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, अब वज्रदेव दानव दलन, दानवों का दलन करना है। और हमारी जनता ने मिलकर किया है लोकसभा के अंदर। जय 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 कपिशूर। मैं सिर्फ इतना जवाब इसलिए दिया हूं कि एडीआर की रिपोर्ट है, 55 इनके सांसद और विधायक हीनियस क्राइम है और उसमें विचारण चल रहा है। जी, इतने किसी पार्टी में नहीं, सारी पार्टियों को मिला दिया जाए तो भी 55 नहीं। और ये हकीकत है। योगी आदित्यनाथ जी पे खुद 302 का मामला, 307 का मामला, उनको माननीय न्यायालय पर भरोसा नहीं। भूल गए। आप बताइए कि जिस तरीके से इन्होंने प्रजापति जी भूल गए जी पर से, चिन्मयानंद पर से केस उठा लिया, बहन बेटियों का बलात्कारी, यौन अत्याचारी, उसके ऊपर से योगी भोगी बन गया। एक योगी ने उसके ऊपर से केस उठा लिया। ब्राह्मण बेटी सरकार में पत्रकार को जिंदा जला दिया गया और किसने जलवाया? इन्हीं के पार्टी के मंत्री ने। जिसके अब आप ये बताइए, और गायत्री प्रजापति जी को तो ये आरती लेकर आरती उतारते रहे, पूरा परिवार आरती उतारता रहा कि आप इसी तरह आइए। और लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। अभी लगातार इनके लड़कों से लेकर बुढ़ों तक गलती हो रही है। पहले तो लड़कों से गलती होती थी, अब चचा को गलती कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती है तो दंगा करती है, और जब सत्ता में आ जाती है तो आपने देख लिया। पहले लड़कों की गलती होती थी, अमिताभ जी, कि भारतीय जनता पार्टी दंगे की पार्टी है। जब ये सत्ता में नहीं होती है तो दंगा करती है, जब ये सत्ता में आती है तो दंगे रोकते हैं। कपिश जी रोकेंगे, आनंद जी एक बार रुकेंगे। मैं विकास जी और रोहित अग्रवाल जी को भी बहस में ले आऊं। ये ठीक है कि मुख्य मुकाबला आप ही दो के बीच में है, बाई इलेक्शन में भी और मेन इलेक्शन में भी, लेकिन जो साथ में है उनको भी मौका अवसर रहना चाहिए।